नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। आर्यन खान की गिरफ्तारी एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है। हर ओर इसकी चर्चा हो रही है और चर्चा दो लोगों के इर्द गिर्द ही घूम रही है, एक आर्यन खान और दूसरे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े, जिन्होंने किंग खान के बेटे को गिरफ्तार किया। पूरे मामले पर समीर वानखेड़े का क्या कहना है, चलिए जानते हैं। जब से मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज में ड्रग्स पार्टी का खुलासा हुआ है, तब से लगातार इसी मुद्दे की हर ओर चर्चा हो रही है। सियासत भी इस पर जोरों से चल रही है। मामला किंग खान के बेटे से जुड़ा है तो इसका हाई प्रोफाइल होना लाजमी है। जहां तमाम लोग इसे राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर समीर वानखेड़े की इस मुद्दे पर अलग अप्रोच है। समीर वानखेड़े ने मामले पर क्या कहा, उससे पहले चलिए जान लेते हैं कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने क्रूज पर की गई छापेमारी पर क्या कुछ कहा है। आर्यन खान की गिरफ्तारी का मामला अब सुर्खियों में है। मामला किंग खान के बेटे से जुड़ा है तो इस पर राजनीति होना भी लाजमी है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक का कहना है कि इस पूरे मामले में बीजेपी का हाथ है। साथ ही क्रूज पर कोई ड्रग्स नहीं मिले हैं, क्योंकि जो भी तस्वीरें सामने आई है वो एनसीबी दफ्तर की है, न कि वहां की जहां से आर्यन खान की गिरफ्तारी की गई है। वहीं आज तक से समीर वानखेड़े ने मामले पर विस्तार से बात की। चले जानते हैं कि पूरे मामले में उनका क्या कुछ कहना है। जब उनसे गिरफ्तारी में राजनीतिक एंगल को लेकर सवाल पूछा गया कि जिस तरीके से इस पर नवाब मलिक ने मामले में बीजेपी के हाथ होने का आरोप लगाया है, जिसके चलते एनसीबी निशाने पर है, इस पर समीर वानखेड़े का कहना था कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी डिटेलिंग दे दी थी। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि जितने भी एक्शंस लिए जा रहे हैं वो सभी कानून के तहत ही लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही जब उनसे सवाल किया गया कि आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि सिर्फ सेलिब्रिटीज को ही टारगेट करके आप सुर्खियों में आना चाहते हैं, तो इस पर उनका क्या कहना था वो भी जान लेते हैं। पोस्टर बॉय बनने के आरोप पर उनका कहना था कि वो ना ही कोई पोस्टर बॉय है और ना ही ऐसी किसी चीज में विश्वास करते हैं। उनका कहना था कि वो सरकारी सर्वेंट हैं और वही कर रहे हैं जो उनका काम है। समीर वानखेड़े ने एनसीबी के बारे में बताते हुए कहा कि एनसीबी एक बेहद प्रोफेशनल संस्था है और जो भी एनडीपीएस एक्ट का उल्लंघन करेगा, हम उस पर ऐसे ही एक्शन लेते रहेंगे जैसे लेते आ रहे हैं। समीर वानखेड़े का कहना था कि बीते एक साल में महाराष्ट्र और मायानगरी को उन्होंने ऐसा माहौल देने की कोशिश की जो कि पूरी तरीके से ड्रग्स फ्री हो। समीर वानखेड़े का कहना था कि आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि पिछले एक साल में हमारी तरफ से एक अच्छा माहौल बनाने की कितनी कोशिश की गई। एनसीबी का रिकॉर्ड बताते हुए समीर वानखेड़े का कहना था, बीते एक साल में हमारी तरफ से 320 लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं। 2 बड़ी ड्रग फैक्ट्री को भी पकड़ा गया है, कई ड्रग सिंडिकेट और गैंग्स को भी पकड़ा गया है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके नाम की जानकारी लोगों तक है। आंकड़े बताने के लिए काफी है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। 100 करोड़ के ड्रग्स पिछले एक साल में पकड़े जा चुके हैं। हम आगे भी इसी तरीके के काम करते रहेंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे। वहीं जब समीर वानखेड़े से आर्यन की गिरफ्तारी से जुड़ा सवाल पूछा गया कि आपके पास आर्यन के खिलाफ क्या सबूत है, क्योंकि आर्यन की गिरफ्तारी पर ही आप पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, तो उस पर उनका कहना था कि हमारी तरफ से सारे सबूत अदालत को दिए जा चुके हैं। आर्यन की गिरफ्तारी पर उठ रहे सवालों पर समीर वानखेड़े का कहना था कि मामला इस वक्त कोर्ट में है और अदालत के सामने सबूत रखे जा चुके हैं। आगे भी जो जानकारी हमें मिलेगी उससे भी अदालत के सामने पेश किया जाता रहेगा। इस केस में अब तक 16 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और कई तरीके के ड्रग्स भी बरामद किए गए हैं। जब पॉलिटिकल प्रेशर से जुड़ा सवाल समीर वानखेड़े से पूछा गया कि क्या इस केस में राजनीति भी शामिल है, क्योंकि इसमें नवाब मलिक की तरफ से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं और मामले में बीजेपी का हाथ भी बताया जा रहा है, क्या कहना था समीर वानखेड़े का, इस सवाल पर आइए जानते हैं। समीर वानखेड़े ने राजनीतिक प्रेशर के बारे में बोलते हुए कहा कि इस पर वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। उन्होंने ये जरूर कहा कि एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन कभी भी किसी का कद देकर उसे टारगेट नहीं करती है। हमारी रडार पर वही लोग होते हैं जिन्होंने कुछ गलत किया होता है, एनडीपीएस रूल तोड़ा होता है। ऐसे लोगों के खिलाफ वो एक्शन लेते थे, लेते हैं और लेते रहेंगे। समीर वानखेड़े ने अपनी बातों से साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर केस को कमजोर नहीं होने देंगे। वो वही करते रहेंगे जो कानून के हिसाब से होगा और उनके तेवर देखकर ये तो साफ हो चुका है कि आर्यन को इतनी आसानी से वो छोड़ने के मूड में नहीं है, चाहे कितना भी पॉलिटिकल सवाल उन पर उठता रहे। ये थी हमारी खबर, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती रहें।